नमस्कार, सुस्वागतम सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि हालात कैसे भी हों, कितना भी कोई आपकी आलोचना क्यों ना करे, लेकिन कभी भी निराश ना हो। क्योंकि ये बात कही जाती है कि धूप कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, वो सागर को सुखा नहीं सकता। सचमुच, यदि हम अपने आप को विशाल बना दें, यदि हमारा दृष्टिकोण, हमारे विचार, हमारे जीवन का उद्देश्य इतना विशाल हो जाए सागर की तरह, तो छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, हमें रोक नहीं सकती, हम अबाध गति से निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और यही हमारी मंगल कामना है मित्रों, कि आप सभी अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें, कोई भी बात आपको प्रभावित ना कर सके। और जब सुंदर विचार हमारे जीवन में होते हैं ना, तो सचमुच बातें हमें रोक नहीं पाती। और यही कारण है कि प्रतिदिन सुंदर-सुंदर बातें लेकर के, प्रेरक बातें लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। आइए, ऐसी सुंदर बात सुवाक्य के रूप में आज हमारे लिए क्या है, वो सुनते हैं और आगे चलते हैं। ओम शांति। नमस्कार। भलाई करके जीवन में बना लो अपनी पहचान, नहीं तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी जिंदगी लगेगी वीरान। भलाई करना, किसी की मदद करना, ये जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे सरल उपाय है। हम देखें कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। इससे भी ऊपर की बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह भी नहीं रहा है मदद के लिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि उसे हमारे मदद की ज़रूरत है, और फिर हम कुछ भी होते हुए समय निकाल कर के भी उस व्यक्ति की जब मदद करते हैं, उसे भलाई कहा जाता है। भलाई अपने अंदर वो भावना है जो निस्वार्थ मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भला कर, भलाई कर और बदले में भी भला बन जा। जीवन के अंदर हम अगर ये देखें कि भलाई आजकल के समय में कहते हैं कि बहुत महंगी हो गई है, यानी कहने का मतलब है कि लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अगर मुझे मदद करेगा तभी मैं इसकी भलाई करूँगा। अगर हम जीवन के अंदर संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आज से जरूर भलाई करें। निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती ही जाएंगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि क्रोध उस दहकते हुए कोयले के समान है जिसे हम अपने हाथ में लेकर सामने वाले व्यक्ति पर फेंकने की कोशिश करते हैं। सामने वाले व्यक्ति पर हम फेंकेंगे, उससे उसका कोई असर होगा या नहीं होगा, उसे लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो धधकता हुआ क्रोध रूपी कोयला हमें ज़रूर घायल करेगा, प्रभावित करेगा। ये बात प्रूव्ड है मित्रों कि क्रोध करने वाले व्यक्ति तन और मन से अस्वस्थ हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। हमारे पूरे ही शारीरिक सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिदिन तो हम आपकी सेहत आपके हाथ में छोटी-छोटी सुंदर बातें आपके लिए लेकर आते ही हैं, लेकिन साथ ही ये सुंदर महत्वपूर्ण बातें भी हम अपने ज़हन में रखें कि क्रोध या फिर अन्य इस प्रकार की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उन्हें भी हम अपने जीवन से दूर करते चलें, क्योंकि ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे तन और मन को रोगी बनाता रहता है। तो क्रोध मुक्त रहने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। अपने अंदर के जो इम्बैलेंसेस होते हैं उसे ठीक करने के लिए डाइट के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा हमें मुद्रास की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी कहा गया है। तो मुद्रा वैसे तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मुद्राएं होती है। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है प्राण मुद्रा। लेकिन प्राण मुद्रा को समझने के पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये जो 5 हमारी उंगलियां हैं वो
कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो थंब जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एयर, ये जो इंडेक्स फिंगर है एयर एलिमेंट है, ये जो मिडिल फिंगर है ये स्पेस, रिंग फिंगर अर्थ और लिटिल फिंगर वाटर। स्कूल में भी बच्चा कहता है ना, मिस मे आई यूज़ वॉशरूम, तो ये वाटर एलिमेंट है। तो ये पांचों एलिमेंट्स जब अप डाउन होने लगते हैं तो हमें बीमारियां होती है। तो सबसे पहला आज जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है वीकनेस, टायर्डनेस। तो इस वीकनेस और टायर्डनेस को दूर करने के लिए हमें प्राण मुद्रा का प्रैक्टिस करना चाहिए। प्राण मुद्रा हम करते कैसे हैं, जो हमारा ये फिंगर है रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट और ये लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट और थंब जो है फायर एलिमेंट, इन तीनों को इस तरह से टच करना है। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। और ये प्राण मुद्रा आप दिन में 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है एक ही जगह बैठ के करना है, आप वॉकिंग करते वक्त कर सकते हैं। आप फ्री बैठे हैं तो अपनी उंगलियों को इस तरह से रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उंगलियों को ऐसे रखने से थकान कैसे दूर हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आपने गैस में दूध रखा और गैस को आपने बर्नर ऑन कर दिया और आप किचन के बाहर चले गए, आप अपने बेडरूम में जाके या कहीं और जाके कुछ काम कर रहे, तो आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि मैं किचन में नहीं हूँ तो दूध फिर उबलेगा नहीं। दूध तो उबलने ही वाला है क्योंकि हमने गैस को ऑन कर दिया है, पतीला गर्म होता जाएगा, दूध उबलेगा। वैसे ही जब हम मुद्रा करने लगते हैं तो ये जो हमारे फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ये जो सारे जो पंच महाभूता जिसे कहते हैं, ये एक्टिवेट होने लगता है और धीरे धीरे से हमारे हेल्थ पे उसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आप कंटिन्यूअस 15-20 दिन करना और डिफरेंस देखना, फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। ज़रूर मैं कहती हूँ आपको फ़र्क दिखेगा, आपकी टायर्डनेस बहुत हद तक चली जाएगी, आप एकदम फ्रेश, रिचार्ज और एनर्जाइज्ड फील करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, हमारे मन से ज़्यादा उपजाऊ स्थान इस संसार में और कोई नहीं है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन रूपी खेत में कौन से बीज बो रहे हैं, प्रेम रूपी बीज या फिर नफरत रूपी बीज, सकारात्मकता रूपी बीज या नकारात्मकता रूपी बीज। जैसा बोएंगे वैसा ही हमें मिलेगा। कई बार हम नकारात्मक विचारों के बीज ही बोते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और हम कामना करते हैं सकारात्मक फल का। ये कैसे संभव हो सकता है? यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो हमें ऐसे ही बीज बोने पड़ेंगे, विचार के स्तर पर भी, कर्म के स्तर पर भी। और ऐसे ही सुंदर बीज बोकर के शिखर पर पहुंचते हैं हमारे विशिष्ट जन, जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म रूपी बीज भी बोए हुए हैं, मूल्यों रूपी बीज भी बोए हैं, जिसके आधार पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। और यही अनुभव प्रतिदिन वो साझा करते हैं हमारे साथ विशिष्ट की बातें विशेष में। देखिए, आप विश्व को देखिए आज की तारीख में, बगदादी को देखिए, ISI को देखिए, सीरिया में देखिए क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, रशिया पहले आया भाग गया, फिर अमेरिका आया वो भी भाग गया। पूरी दुनिया को देखिए, हिंदुस्तान को अलग रखिए। हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम, लेकिन वो क्राइसिस नहीं है जो पूरी दुनिया में क्राइसिस है। अमेरिका परेशान है, उसका पैसा नीचे जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। चाइना को फोर्स होना पड़ा, उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी, तो उसको फोर्स होना पड़ा कि दूसरा बच्चा भी पैदा करिए। जिस आदमी ने ये कहा था, जिस सरकार ने ये कहा था, जिस देश ने ये कहा था कि एक बच्चा पैदा करेंगे, दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, वही दूसरे बच्चे की पॉलिसी लेके आ रहा है। एक बहुत सीधी सी बात है, साइंस कंफर्ट देती है, साइंस एक कन्वर्जन है वन टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में, लेकिन दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानवता को सुविधा देने के लिए विज्ञान है जी। हम बहुत बड़े हो गए। एक कविता भी छोटी सी, एक बच्चे ने, हमारे कमसन हुआ था, उसने कही थी एक कि मानव ने मानवता छोड़ी, मानव मानव ना बन पाया, इस वैज्ञानिक युग के तो मानव ने मानव को खाया। अगर हम साइंस से बहुत कंफर्ट दें,
लेकिन उसको यूटिलाइज करने वाले अगर लोग ही हमारे पास नहीं रहे तो उसका हम क्या करेंगे? आप जितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए हो रहा है? मनी के लिए हो रहा है, धर्म के विस्तार के लिए नहीं हो रहा है। ये एक बहुत मेल इंटेंशन है कुछ लोगों की, और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बहुत पार्ट में हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है भारत को छोड़कर जिसमें नहीं हो रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एवरीवेयर। तो मैं यही कहूंगा कि साइंस के और स्पिरिचुअलिटी का तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे थोड़ा ABC ऑफ साइंस में जानता हूँ, क्योंकि न्यूटन ने भी कभी यही कहा था किसी को कि भाई, उसने कहा अगर आप साइंस पढ़ते हो तो किसी भी फील्ड में जाइए, हीट में जाइए, न्यूटन है, क्लासिकल फिजिक्स पढ़िए, न्यूटन है, लाइट पढ़िए, न्यूटन है, गति पढ़िए, न्यूटन है, एवरीवेयर यू विल फाइंड, क्योंकि इनिशियल साइंस वहीं से शुरू हुई थी। तो जब उसने कहा अरे तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, आप तो बहुत बड़े इसके जनक माने जाओगे साइंस के, तो उन्होंने कहा आई एम लर्निंग ABC, तो हम तो ये भी नहीं जानते उनके मुकाबले। लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझता हूँ, अगर स्पिरिचुअलिटी के बिना कोई काम होगा, चाहे वो विज्ञान का ही क्यों ना हो, तो वो ठीक नहीं। मित्रों, आमतौर पे आप लोगों को ये कहते हुए पाते होंगे कि आज के दौर में सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। सच भी है, आज के दौर में भटकना बहुत आसान है, लेकिन सत्यता के राह पर, अच्छाई के राह पर चलना एक चुनौती है। लेकिन ये भी सत्य है मित्रों कि जब हम इस राह पर चलना प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की मदद हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। और अध्यात्म का सीधा सा अर्थ भी यही है कि श्रेष्ठता के, अच्छाई के मार्ग पर चलो। और जब इस मार्ग पर हम चलने लगते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा का भी बल हमें महसूस होने लगता है, और सर्वशक्तिवान तो हमेशा हमारे साथ इस पथ पर चलने में मदद करने के लिए आतुर रहते ही रहते हैं। कैसे इस पथ को सहज और सरल बनाया जाए, कैसे हम लीक से हट करके एक ऐसे रास्ते पर चल के औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें जो औरों को कठिन लगता है, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आध्यात्म को बहुत ही सहजता और सरलता से सबके जीवन में उतार रही हैं। आइए देखते हैं उनकी इन सुंदर सेवाओं को। भगवद गीता में भगवान ने वायदा किया है कि जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतरित होकर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। उस वायदे अनुसार परमपिता परमात्मा अभी इस धरती पर अवतरित होकर स्वयं और इस सृष्टि का सत्य परिचय दे रहे हैं। इस सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने हेतु ब्रह्मा कुमारीज भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की आयोजना करती है। महाराष्ट्र कल्याण शहर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की ओर से शिवरात्रि के निमित्त एक जागृति यात्रा, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और वैल्यू गेम्स के माध्यम से सभी नगरवासियों को ईश्वरीय संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में स्वर्ण मुद्राओं से बना शिवलिंग मुख्य आकर्षण रहा। ठाणे महिला अध्यक्ष एडवोकेट रश्मि खोलते जी और एडवोकेट विद्या मोहिते जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। प्रदर्शनी में आए हुए सभी आगंतुकों को BK अंजू बहन ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें बहुत सारे रंग आपके जीवन में घुले होंगे। गहराई से इन सभी सुंदर बातों पर विचार कीजिएगा, क्योंकि सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आपके विचारों में ये हमेशा ही महकते रहें। न केवल विचारों में, लेकिन जीवन में भी ये शामिल हो जाएं। एक और प्रेरक सी बात के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ आपके चिंतन के लिए। कहते हैं कि अच्छा बनने की मेहनत करो, ना कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपना समय व्यर्थ गंवाओ। हम यदि अच्छे बनेंगे तो स्वतः ही हमारी अच्छाई की खुशबू लोगों तक पहुंचेगी। यदि हम साबित करने के पीछे जाएंगे तो उसमें हमारा टाइम बहुत जाया होगा। जैसे सूर्य अपने आप को सिद्ध नहीं करता, वो स्वतः ही सिद्ध है, वो अपना कार्य कर रहा है। हम भी अपना श्रेष्ठ कार्य करते चलें तो स्वतः ही संसार में ख्याति प्राप्त करते चलेंगे, लोगों के दिल में बसते चले जाएंगे। इन सुंदर बातों को, इन सुंदर बातों की खुशबू को अपने जीवन में शामिल करें। इन्हीं सुंदर कामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।
जीवन के सब